नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं जी मीडिया। कर्नाटक उर्दू एकेडमी बेंगलुरु के ज़ेर एहतमाम सहाफ़ियों के लिए 2 रोज़ा वर्कशॉप 2025 का इनेकाद बेंगलुरु के बन्नरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क व रिज़ॉर्ट में किया गया। पहले दिन इस शानदार 2 रोज़ा कारगा का इफ्तिताह चेयरमैन कर्नाटक उर्दू एकेडमी मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अली खाजी के हाथों पौधे की आबियारी के ज़रिए हुआ। सीनियर जर्नलिस्ट इंडियन एक्सप्रेस व बीबीसी न्यूज़ मकबूल अहमद सिराज ने पीपीटी के ज़रिए और अपने ज़ाती तजुर्बे के वाक़यात का हवाला देते हुए बेहतरीन लेक्चर दिया, जिससे तमाम सहाफ़ियों की मालूमात में बहुत इजाफ़ा हुआ। डॉक्टर अनीस सिद्दीकी रुकन कर्नाटक उर्दू एकेडमी ने इस्तक़बालिया खुतबा दिया। एक और सीनियर जर्नलिस्ट रोज़नामा सालार बेंगलुरु के शरफुद्दीन सैयद ने अपने सहाफ़ती तजुर्बात के हवाले से तमाम सहाफ़ियों को सहाफ़त के फ़न से वाकिफ़ करवाया। इन लेक्चर्स के दौरान सफारी जंगल पार्क का भी दौरा तमाम सहाफ़ियों को वहाँ के ज़िम्मेदारान ने ज़िम्मेदारी और हिफाजत के साथ करवाया। इस सफारी दौरे में शेर, हाथी, भालू, जराफ, हिरन के अलावा तमाम जंगली जानवरों का मुशाहिदा किया गया। वर्कशॉप के दूसरे दिन पहला लेक्चर रोज़नामा सालार बेंगलुरु के साबिक़ चीफ़ एडिटर इफ्तिखार अहमद शरीफ ने पेश किया। इन्होंने रिपोर्टिंग और सहाफ़त से मुताल्लिक़ कई एक अहम नुकात से तमाम सहाफ़ियों को रूबरू करवाया। इससे क़ब्ल अलसुबह नेचर वॉक का अहतमाम किया गया, जिसमें फॉरेस्ट के ज़िम्मेदारान पुट्टा नायक और राजू नायक ने जंगल के जानवरों की तफसील के अलावा पौधों और दरख्तों की तफसीली मालूमात, इनके अद्वियात में इस्तेमाल, इनकी देखभाल से मुतालिक काफ़ी मालूमात वाली नेचर वॉक के गाइड रहे। दूसरे दिन के पहले सेशन का दूसरा लेक्चर डॉक्टर अनीस सिद्दीकी ने दिया, जिसमें इन्होंने सहाफ़त के मुबादियात और ख़बरनिगारी से मुतालिक अपने तजुर्बात को बिल्कुल आम फहम और सहल अंदाज में पेश किया और सहाफ़त के तईं अपनी दिलचस्पी और सहाफ़त की कई एक कुतुब से मुतालिक काफ़ी मालूमाती बातें इन्होंने बताई। इस 2 रोज़ा कारगा के दौरान तमाम शुरका सहाफ़ियों के लिए बहुत ही उम्दा रिहाइश और ताम का अहतमाम एकेडमी की जानिब से किया गया। इस कारगाह में रजिस्ट्रार उर्दू एकेडमी डॉक्टर माजुद्दीन ख़ान, रुकन एकेडमी आज़म शाहिद, एकेडमी के ऑफ़िसर मोहम्मद सादिक के अलावा गुलबर्गा, बीदर, रायचूर, बीजापुर और यादगीर से कई एक सहाफ़ियों ने शिरकत की। इस कारगाह में शरीक तमाम सहाफ़ियों को आखिर में 2 रोज़ा वर्कशॉप पर रिपोर्ट लिखने को कहा गया और बेहतरीन रिपोर्ट को इनाम का ऐलान होगा। कारगाह में शरीक तमाम सहाफ़ियों में सनद तकसीम किए गए। आइए देखते हैं जी मीडिया की एक रिपोर्ट। जी मीडिया गुलबर्गा। Munur Multi-Speciality Hospital, most advanced trauma care center in Kalburgi. Wings Academy, helping students to reach their potential. Educational solution for all at one spot. Opposite Ammar Function Hall, MSK Mill, Ring Road, Kalburgi. तो ज़ुबान और अदब के फ़रोग़ के लिए सरगर्म अमल है। पिछले एक साल में एकेडमी ने अपनी मुख्तलिफ़ सरगर्मियों के ज़रिए एकेडमी के मक़ासिद की तकमील के लिए भरपूर कोशिशें की हैं। इसी ज़मन में कर्नाटक उर्दू एकेडमी ने कर्नाटक के उर्दू सहाफ़ियों के लिए कारगाहों का अहतमाम किया था। इस सिलसिले की पहली कारगाह डांडेली में मुनक़्क़द हुई थी और उसी सिलसिले की दूसरी कड़ी आज जंगल रिसॉर्ट में मुनक़्क़द की गई। 2 रोज़ा ये कारगाह बेइंतहा कामयाबी से हमकनार भी। रियासत कर्नाटक के मुख्तलिफ़ अज़ला से उर्दू सहाफ़ी हज़रात ने इस कारगाह में शिरकत की। कम व बेश 22 सहाफ़ियों ने इस कारगाह से इस्तिफ़ादा किया। तरबियत के लिए कर्नाटक में उर्दू सहाफ़त से वाबस्ता बहुत ही नामवर और तजुर्बेकार सहाफ़ियों को ज़हमत दी गई थी। सबसे पहले हमारे पास अंग्रेज़ी सहाफ़त की बहुत ही मुमताज़ शख्सियत मकबूल अहमद सिराज ने लेक्चर दिया। उसके बाद आप देखते हैं कि उर्दू सहाफ़त कर्नाटक के एक अहम सहाफ़ी जनाब शरफुद्दीन सैयद साहब ने उर्दू सहाफ़त को दरपेश
चैलेंजेस का अहाता करते हुए अपना खिताब किया। दूसरे दिन आप देखते हैं कि रियासत कर्नाटक में आसमान सहाफ़त की एक बहुत ही उम्दा शख्सियत इफ्तिखार अहमद शहीद साहब ने रिपोर्टिंग की खसूसियात और रिपोर्टिंग के मसाइल का अहाता करते हुए बहुत ही पुरमख्त खिताब किया। उसके बाद दूसरे हिस्से में डॉक्टर अनीस सिद्दीकी रुकन कर्नाटक उर्दू अकादमी ने मुबादियात सहाफ़त और ख़बर निगारी के रमूज़ पर एक अहम पीपीटी पेश किया, जिसमें उन्होंने ख़बर की तारीख़, उसके लवाज़िमात, उसके अज्जा और एक ख़बर नवीस के लिए ज़रूरी सलाहियतों का अहाता करते हुए बहुत ही एक अहम लेक्चर उन्होंने दिया। ये 2 रोज़ा कारगाह का इंतखाब तक़सीम असनाद से हुआ। जिन सहाफ़ी हज़रात ने इस कारगाह में शिरकत की उन्हें सनद से नवाजा गया। अलावा इस कारगाह में तमाम सहाफ़ियों से जो कुछ सीखा है उसके मुज़ाहरे के लिए एक थीम दी गई कि इन 2 रोज़ा कारगाह के 2 दिनों पर अपनी एक जामे रिपोर्ट तैयार करें और सबसे अच्छी 3 रिपोर्टों पर अकादमी की जानिब से इनाम से नवाजा जाएगा। बहरहाल इन 2 दिनों में बहुत ही खुशगवार माहौल में बहुत ही मालूमात अफ़ज़ा और बहुत ही पुरमख्त लेक्चर से तमाम सहाफ़ी मुस्तफ़ीद हुए और आज दोपहर ये कारगाह इख्तिताम पजीर है। मेरा नाम सैयद आबिद असलम है। मैं मेंबर कर्नाटका उर्दू अकादमी से वाबस्ता हूँ। गुज़िश्ता 1 साल से कर्नाटका उर्दू अकादमी ने शुरू से बोलूँ मैं सैयद आबिद असलम, मेंबर कर्नाटका उर्दू अकादमी बेंगलुरु। गुज़िश्ता 1 साल से कर्नाटका उर्दू अकादमी उर्दू की तरक्की और फ़रोग़ के लिए पूरे रियासत भर में मुख्तलिफ़ प्रोग्राम जारी की हैं, जिसमें मुशायरे, क़वाली, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, इस तरह के मुख्तलिफ़ प्रोग्राम करते हुए हमारे चेयरमैन मोहम्मद अली क़ाज़ी साहब ने पूरा स्टेट का दौरा करके मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में शिरकत करते हुए आवाम को उर्दू की अहमियत, उसकी अफादियत पर बात की है। इसके साथ साथ और मुख्तलिफ़ इदारों को हमारा अकादमी माली ताउन दिया है, जिसके ज़रिए वो भी मुशायरे, दीगर मुख्तलिफ़ उर्दू प्रोग्राम करते आ रहे हैं। ये कारगाह सिर्फ़ और सिर्फ उर्दू जर्नलिस्टों के लिए है। इससे पहले एक कारगाह हुबली के करीब दांडली, वहाँ एक रसाट में हुआ, वो बड़ा कामयाब रहा। उसके बाद और चंद सहाफ़ियाँ बचे थे, जिनको कल और आज 2 दिन सहाफ़ियों का एक कारगाह यहाँ मुनक़्क़द किया गया, जिसमें रायचूर, गुलबर्गे, बीदर, बीजापुर, गदग ऐसे मुख्तलिफ़ ज़िलों से नौजवान और दीगर सहाफ़ियाँ बड़े ही ज़ौक़ और शौक़ से पूरे इंटरेस्ट के साथ इसमें शिरकत की और पूरी तवज्जो के साथ इस कारगाह में उन्होंने हिस्सा लिया। साथ साथ कल जो प्रोग्राम हुआ, कल 2 सहाफ़ियों का लेक्चर था, आज 2 सहाफ़ियों का लेक्चर हुआ।